हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। बन्नू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जहां पे 30 के करीब 35 के लगभग तालिबान थे, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग वहां गिरफ्तार थे। और इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी जो लोग वहां पे गिरफ्तार करके रखे गए थे, जिनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आम टेररिज्म के केस में आए हुए कैदी थे। तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 8-10 जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया, अंदर से ही कब्जा कर लिया। और फिर उसके ऊपर बाहर से जो है वो फदाइन दाखिल हुए और मुकम्मल तौर पर जो है वो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर उन्होंने कब्जा करके वहाँ पे जो 8-10 फौजी थे और जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, उनको उन्होंने होस्टेज बना लिया। और उन्होंने कहा कि उनके जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जो गिरफ्तार होकर यहाँ पे रखे गए हैं, उनको और इन तालिबान जो ये अटैकर्स थे, इनको सेफ पैसेज दिया जाए अफगानिस्तान की तरफ, और वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम गारंटी के तौर पर ये जो आपके 8 हमारे साथ हैं पाकिस्तानी फौजी और पुलिस के लोग अंदर, इनको हम अपने साथ अफगानिस्तान लेके जाएंगे, जब वहाँ हम पहुँच जाएंगे तो उनको वापस ले आएंगे। ये 2 दिन तक ये मामला चलते रहे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर हमला किया। अब उस हमले के नतीजे में सारे मारे गए हैं। 35 कैदी तालिबान ये लोग मारे गए हैं। 8 जो फौजी थे और सिपाही अंदर थे वो भी मारे गए हैं। और इसके अलावा जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG, उसके भी लोग मारे गए हैं। अब हुआ क्या है नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पूरे ऑपरेशन को मेजर आबिद जमान कंट्रोल कर रहे थे, जो GOCN 9 डिवीजन के, और ये पुराने SSG के कमांडर भी रह चुके हैं। और इनके ऊपर जो हदायत इनको दे रहे थे वो जनरल आदिल रहमानी थे। ये वही जनरल आदिल रहमानी हैं जिनके बारे में मैं आपको पिछले साल मैंने आपको बताया था, जब पंजशेर के ऊपर तालिबान ने हमला किया और अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह साले, वो चले गए पंजशेर। उन्होंने तालिबान के आगे हथियार नहीं डाले, वो पंजशेर की पहाड़ियों में चले गए और वहाँ अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मिलके उन्होंने जो है वो मोर्चा संभाला। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान ने 3 बटालियन SSG के जो थे वो भेजी वहाँ पे तालिबान के साथ लड़ने के लिए। और उन्होंने जनरल आदिल रहमानी की ज़ेर निगरानी वहाँ पे जो है बमबारियाँ करके पंजशेर के हज़ारों शहरी जो है उनको शहीद किया। तो ये ऑपरेशन भी जनरल आदिल रहमानी की सुपरविजन में हुआ। और इसमें पहले जब इन्होंने कोशिश की तो गोली चली दोनों तरफ से। उसमें SSG के कमांडो जो हैं तकरीबन कह रहे हैं कि 6 कमांडो उसमें मारे गए। उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली मज़ाकरात का, तो इनका कोई मूड नहीं था पाकिस्तान आर्मी का। हालांकि अगर ये मज़ाकरात करते, उनको एक बड़ा हेलीकॉप्टर देते, तो ये अफगानिस्तान चले जाते। अफगानिस्तान में ऑलरेडी तहरीक तालिबान के लोग मौजूद हैं, तो कम से कम ये होस्टेजेस जो है ये बच जाते, ये ना मरते। लेकिन इन्होंने ये किया कि इन्होंने 3 किस्म की स्ट्रैटेजी बनाई। पहले इन्होंने ये किया कि वो जो इमारत है उसके इर्द गिर्द डायनामाइट्स और बारूदी सुरंगें लगा के, तो उसको इन्होंने इतना बड़ा धमाका किया कि वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो काफ़ी लोग उसमें दब गए, कुछ जिंदा भी थे। उसके बाद इन्होंने ड्रोन से बमबारी की। उसके बाद इन्होंने ड्रोन, मशीन गन ड्रोन है एक, वो मशीन गन होती है उस ड्रोन पे, उससे मशीन गन वाले ड्रोन से उनके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने एंटी टैंक गाइडेड जो ग्रेनेड होते हैं वो फेंके इसके ऊपर, यानी कि मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो है वहाँ पे वो किया, कत्लेआम एक किस्म का किया इन्होंने। और कोई नेगोशिएशंस नहीं की।
और इस दौरान जब ये फिर अंदर गए हैं तो कोई एक या दो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो जंगजू हैं वो अभी जिंदा थे, जख्मी थे, उन्होंने अंदर से जब फायर खोला है तो उसके नतीजे में SSG के कमांडो मरे हैं और फिर उनको भी उन्होंने मार दिया, तालिबान वालों को भी। नाजरीन, ये एक जंगी जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और इस जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जो हैं उनको कटहरे में लाना चाहिए, जिसमें जाहिर है कि जो कोर कमांडर हैं 11 कोर के वो जिम्मेदार हैं, इसके GOC 9 डिवीजन इसके जिम्मेदार हैं, फिर कमांडर जो बनू ब्रिगेड है वो उसको कटहरे में लाना चाहिए, और सबसे बढ़कर मेजर आबिद जमान जो है इसको कटहरे में लाना चाहिए कि इतने जुल्म और बर्बरियत की कि जो होस्टेजेस थे उनको भी इन्होंने मार दिया, उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया, जो खुद इनके ही अपने फौजी थे और इनके ही अपने सिपाही थे। अब जो ये मरे हैं होस्टेजेस और जो मरे हैं सिपाही फौज के भी और पुलिस के भी, उनके घर वाले कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे हमारे लोगों को छुड़ाने गए थे, रेस्क्यू का मिशन था, लेकिन ये कैसे जो है ये एक ब्लड बाथ मिशन बन गया। ये कहते हैं कि SM खुर्शीद जो सूबेदार मेजर थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया तालिबान का। भाई वो कैसे मुकाबला कर सकते थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनको तो दीवार के साथ बांध के रखा हुआ था और उनके पास असला भी नहीं था। ये इन्होंने खुद मारा है, सूबेदार मेजर खुर्शीद को पाकिस्तान आर्मी ने खुद मारा है। इसमें तकरीबन 50 लोग मरे हैं, 35 तो सिर्फ अंदर जो थे मौजूद वो मरे हैं, उसके अलावा जो होस्टेजेस थे, फिर इनकी पुलिस और SSG के लोग जो मरे हैं, तो 50 से ऊपर ही कैजुअलिटीज हुई हैं इसमें। नाज़रीन, ये जो तालिबान का हमला था ये कंटिन्यूटी है उस बेइज्जती का बदला लेने की जो पाकिस्तान ने हिना रब्बानी खर को इतने कंजर्वेटिव रिलीजियस कंजर्वेटिव मुसलमान मुल्क के ऑफिशियल से मिलने के लिए भेजा था। आपको याद है ना? तो वो पहले ही वो औरतों को मानते ही नहीं है वो, और आप वहाँ नेगोशिएशंस के लिए औरतें भेज रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि आप उनको उकसा रहे हैं, उनको जलील करने के लिए आपने हिना रब्बानी खर को भेजा है और उसका बदला लिया। फिर चमन बॉर्डर के ऊपर जो आपने बमबारियां कर रहे हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो हर हफ्ते झड़पें शुरू हो जाती हैं, ये सब उसकी कंटिन्यूटी है और इसने रुकना नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस, बल्कि अब तो कोई भी पाकिस्तान के साथ ना पश्तून, ना बलोच, ना कश्मीरी, ना जमवाल, ना सिंधी, कोई रहना ही नहीं चाहता पंजाबी फ़ौज के अंडर। सब आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं। देखते हैं ये आज़ादी की तहरीकें कब अपने कामयाबी तक पहुंचती हैं और कब पाकिस्तान की ये मजलूम कौमियतें अपने इस जुल्म और जबर से खुद को आज़ाद कराती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।